मैं फैशन डिजाइनर सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज हम बात करेंगे आर्म होल चार्ट की, यानी अलग अलग साइज के लिए हमें कितना आर्म होल चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप अलग अलग पैटर्न की कुर्ती बनाते हैं या फिर कोई स्लीव्स वाली ड्रेस बनाते हैं तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में आपको आसानी रहे। एक और बात, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टिचिंग से रिलेटेड और फैशन डिजाइनिंग की सभी वीडियो टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्म होल चार्ट, कि हम कितना आर्म होल हमें चाहिए या उस पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमारा आर्म होल एग्जैक्ट आ जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आर्म होल चार्ट को फॉलो करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो कुर्ती स्टिच करवाई होती है और जो हम ब्रांड की कुर्ती खरीदती हैं उसमें कुछ ना कुछ फर्क नजर आता है, वो उसकी फिटिंग की वजह से आता है। और जो ब्रांडेड कुर्तीज होती हैं उनमें जो फॉर्मूला आर्म होल का अप्लाई किया जाता है वो ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है ताकि एक स्टैंडर्ड साइज बन सके और सभी को वो फिट आ सके। तो हमने इसी फॉर्मूले को बेस बनाना है और अपना आर्म होल ड्रॉ करना है। अब इसमें जो फॉर्मूले मैंने दिए हैं ये डीप नेक के बेसिस पर भी हैं, पैक नेक बेसिस पर भी हैं। अब पहले हम ये समझते हैं पैक नेक कौन सा होता है, डीप नेक कौन सा होता है। कोई भी ऐसा नेक जो 5 इंच से ऊपर है, 5 इंच या 5 इंच से ऊपर है, उसे हम डीप नेक कहते हैं। पैक नेक कौन से होते हैं, जो 0 से लेकर 1 इंच, 2, 3, 4, 4.5, पौने 5 तक जो नेक होते हैं उसे हम पैक नेक की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो जब हमारा कुर्ती का पैक नेक होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर डीप नेक होगा तो हम डीप नेक की लाइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट जो समझने वाली है, अगर तो ये डीप नेक कुर्ती में दोनों साइड है तो ही हम उसको डीप नेक कंसीडर करेंगे। मतलब अगर आपका फ्रंट का नेक भी 5 इंच से ज्यादा है और बैक का नेक भी 5 इंच से ज्यादा है तो वो डीप नेक की कैटेगरी में आता है। तो आपने चेस्ट के अकॉर्डिंगली डीप नेक का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपका नेक फ्रंट 1 से लेकर 4 तक और बैक का नेक भी 1 से लेकर 4 इंच तक है तो हम उसे पैक नेक की कैटेगरी में मानते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर कहता है मुझे फ्रंट का नेक तो 3 इंच चाहिए पर बैक का नेक हमें 6 इंच या 7 इंच चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ, एक पैक नेक आ गया और दूसरा डीप नेक आ गया। तो ऐसे नेक को भी हम पैक नेक की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। उसका कारण क्या है आप समझिए, क्योंकि एक भी साइड में पैक नेक होगा तो वो आपके नेक को फैलने नहीं देगा। तो इसी वजह से अगर बैक साइड में आपका डीप नेक भी हुआ तो वो फैलेगा नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एक साइड में पैक नेक हो और दूसरी साइड में डीप नेक हो तो वो पैक नेक की कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। अब हम ये फॉर्मूला चेक करते हैं कि फॉर्मूले क्या हैं। ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं चेस्ट के बेसिस पर लिखे हैं। चेस्ट कौन सी, फुल चेस्ट जिसको हम फुलर बस्ट कहते हैं, ये वो है। और यहां पर मैंने नेक का टाइप दिया है कि डीप नेक है या पैक नेक है और ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब अगर तो आपकी चेस्ट 28 से 31 इंच के बीच में आती है, जब भी हम कस्टमर का नाप लेते हैं तो चेस्ट का नाप तो आएगा ही आएगा। तो अगर तो वो इसके अंदर लाई करती है या फिर 31.5 या पौने 32 तक होती है तो हमने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है।
इस केस में हमने जब चेस्ट चेक कर ली, फिर हमने देखना है कि उसका जो नेक है वो कौन से टाइप का है, क्या वो पैक नेक है या फिर वो डीप नेक है। मान लीजिए अगर उसका नेक डीप है, डीप का मतलब फ्रंट से भी 5 इंच से ज्यादा है, बैक साइड से भी 5 इंच से ज्यादा है, तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75। आप 0.75 भी ऐड कर सकते हैं या फिर 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी आप ऐड करेंगे आंसर आपका सही ही आएगा। तो डीप नेक में हमने ये ऐड करना है। अब ये 0.75 क्या होता है ये मैं आपको दिखा देती हूं एक बार। जैसे ये इंची टेप होता है, तो इंची टेप में यहां पर ये जो बड़ी लाइन है, आप इससे समझिए, ये बड़ी लाइन 1 इंच की है और ये 2 इंच की है। इसके मिड में आती है जो लाइन, उसे हम 0.5 इंच कहते हैं। इसके ये 0.5 के बाद और 2 के बीच में जो बड़ी लाइन आती है, इसे हम 0.75 कहते हैं। मतलब ये हमारी 0.75 है, ये 0.5 है और इसके आगे जो बड़ी लाइन आती है उसे हम 0.25 कहते हैं। तो हमने 0.5 ऐड करना है। अगर तो हमारा नेक पैक नेक है तो उस केस में हम चेस्ट को 6 से भाग करते हैं और उसमें 1.5 इंच प्लस करते हैं। ये सभी साइजेस में है, मतलब 28 से लेकर जो 31.75 तक आते हैं, तो उसमें यही फॉर्मूला लगेगा। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब मान लीजिए अगर आपकी जो चेस्ट है वो 35 है, 36 है, 38 है, मतलब इस केस में आती है, और आपका जो नेक है वो डीप नेक है, तो हमने क्या करना है? चेस्ट डिवाइडेड बाय 6.05 हम कर देते हैं, तो 0.05 उसमें ऐड हो जाएगा। अगर तो हमारा पैक नेक है, मतलब छोटा है, या तो दोनों साइड से छोटा है या एक साइड से भी छोटा है, तो हमने क्या करना होता है? चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच। ये केस तब आएगा जब हमारी जो चेस्ट है वो 40 इंच हो, 40.5 हो या 41.25 हो, तो हम ये फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। अगर किसी की चेस्ट 40 से ऊपर आ जाती है, उस केस में हमने क्या करना है कि हमारा जो डीप नेक अगर है तो हमने चेस्ट को डिवाइड करना है 6 से, और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। जितनी चेस्ट होगी उसको 6 से डिवाइड कर देना है। अब अगर तो आपका नेक पैक नेक है तो चेस्ट को हम डिवाइड करेंगे 6 से, 0.05 उसमें हम ऐड करेंगे। ये हमारा फॉर्मूले का चार्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बेसिस पर अपनी कुर्ती को बना सकते हैं। यकीन मानिए बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। अब मैं आपको एक मेजरमेंट ले लेती हूं और ये आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है वो बता देती हूं, साथ में कुछ टिप्स और बताऊंगी। तो वीडियो में साथ में बने रहिए ताकि आपको हर चीज क्लियरली समझ आ जाए। अब ये मैंने कुछ मेजरमेंट्स ले लिए हैं, जैसे शोल्डर है 14 इंच, चेस्ट है 34, वेस्ट 30, हिप 36, फ्रंट नेक 3 इंच 6 इंच। मैं शॉर्ट नेक भी बताऊंगी, मैं डीप नेक भी बताऊंगी। तो बैक नेक पहले मैं 4 इंच भी ले लेती हूं और 6 इंच भी ले लिया मैंने। फ्रंट क्रॉस 12 इंच, बैक क्रॉस 13 इंच। अब जो बिगिनर्स होते हैं वो फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस लेना भूल ही जाते हैं, तो इस केस में हमने क्या करना है? आप ऊपर वाले जो शोल्डर्स के नाप हैं उनके बेसिस पर ही हमने ये ड्रॉ करना है। पर चलिए अब हम देखते हैं, जैसे शोल्डर कितना है? शोल्डर हमारा है 14 इंच। 14 इंच में हमने क्या करना है? पहले मैं बैक नेक ले लेती हूं जो पैक नेक है, तो यहां से मैं पूरा का पूरा 7 इंच में लूंगी। ये मैंने 7 इंच पर शोल्डर को मार्क कर लिया, ये आ गया। और 2.5 इंच पर आप
एक स्टैंडर्ड नेक ले लीजिए, 2.5 इंच पर मैंने नेक मार्क कर लिया। अब नेक की जो डेप्थ है वो 3 इंच है या 3.5 इंच ले लीजिए, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी। ये 3.5 इंच पर मार्क किया। अब आपने इन मार्क को ज्वाइन कर देना है। ये हमने नेक को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और आप यहां से फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे सकते हैं। अब यहां से हम जब भी पैक नेक होता है तो हमें डाउन आना जरूरी होता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक जर्नली बताया है कि आप या तो शोल्डर को डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो जितना आएगा आप उतना डाउन चले जाइए, या फिर आप एक स्टैंडर्ड साइज ले लीजिए कि आपने 1 इंच तो डाउन आना ही आना है, यूनिवर्सल। तो आप 1 इंच डाउन आ जाइए यहां से, ये हम 1 इंच पर डाउन आ जाते हैं। 1 इंच है, आप 1.25 इंच भी डाउन आ सकते हैं, सभी साइजेस के लिए मैं बात कर रही हूं। और इस डाउन को हमने इस डाउन से इससे मैच कर देना है। इतना होने के बाद अब हमने आर्म होल ड्रॉ करना है। देखिए, अब यहां से हमने कितना लिया था, 7 इंच, तो मैं यहां से भी एक बार 7 इंच पर मार्क कर लेती हूं, ये 7 इंच। अब आर्म होल हमने कितना लेना है, तो हम अब अपना चार्ट देखेंगे। अब नेक हमारा कितना था, नेक हमारा 3 इंच और 4 इंच पैक नेक था। हमारी चेस्ट कितनी है, चेस्ट हमारी 34 है। तो पहले तो हम ये देखेंगे चेस्ट कौन से केस में आती है, तो इस केस में आएगी। नेक हमारा पैक नेक है, तो हमने कौन सा, ये पैक नेक वाला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चेस्ट हमारी कितनी है, 34। 34 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 6 से। तो हमने 6 से डिवाइड किया, जो भी आपका आंसर आएगा प्लस उसमें हमने क्या करना है, 1 इंच करना है। 1 इंच हमने ऐड कर दिया, तो ये कितना आया, 6.66। तो मतलब आप यहां पर क्या लेंगे, 6.5 आपने लेना है। हमने 6.5 यानी कि 6.5 नीचे लेना है। तो अब आप यहां से मार्क नहीं करेंगे, यहां से मार्क करेंगे। तो यहां से आप 6.5 पर मार्क कर लीजिए। ये आपका आ गया 6.5 पर निशान। तो यहां से अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया, ये हमारा 7 इंच का मार्क था। अब हम इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब या तो अब हमने चेस्ट का मार्क करना है। 34 चेस्ट है, 34 चेस्ट है डिवाइडेड बाय 4, 8.5 आया। तब 8.5 पर यहां पर मार्क कर लीजिए। ये उस केस के लिए मैं बता रही हूं जब आपने अपर बस्ट भी नहीं ली है और सिर्फ फुलर बस्ट ही ली है, तो हम लूजिंग नहीं ऐड करेंगे, हम डायरेक्ट यहीं से ये आर्म होल की शेप दे देंगे। अगर आपके पास फुलर बस्ट है और हम कुर्ती की शेप जैसे स्टिचिंग में आती है प्रॉपर फिटिंग वाली, तो फिर हम अपर बस्ट का भी साइज लेते हैं। अभी हम ये एक स्टैंडर्ड कुर्ती बना रहे हैं, जैसे ब्रांडेड कुर्तीज बनती हैं और जैसे मार्केट में हमें मिलती हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका 6.5 का सेंटर निकाल लेना है। 6.5 आया, इसको आप या तो इंची टेप को फोल्ड कर दीजिए या आप 3.25 पर सीधा ही निशान लगा लीजिए। ये हमने मार्क कर लिया। अब इस मार्क को इस मार्क के साथ हमने ज्वाइन करना है। आर्म होल है, आर्म होल शेप से इस तरह से आपने इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा बन गया बैक का आर्म होल। अब हमने यहां से आधा इंच अंदर आ जाना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहां से नहीं करेंगे, यहां से करेंगे इस तरह से। और इस पॉइंट को, इसका हाफ कहां पर आएगा, ये, तो हमने इस पॉइंट से और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है।
ये हमारे फ्रंट की शेप आ गई। यहां पर हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच का मार्जिन लेकर चलिए। ये हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया, ठीक है। इसके बाद नीचे जो होगा वेस्ट लाइन होगी। मान लीजिए जैसे वेस्ट जो है वो कितनी है 30। जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 7.5। तो हमने मान लीजिए ये वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन में हम 7.5 रखेंगे और निशान लगाएंगे और फिर आगे 1.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब हमने इस मार्क को इसके साथ ज्वाइन कर देना है और इस मार्क को इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ये आ गया। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया, ये फ्रंट आर्म होल हो गया। तो यहां से भी आप नेक की शेप दे दीजिए। ये हमारा राउंड नेक आ गया, ठीक है। ये हमारा बन गया जब हमारा नेक पैक नेक है। ये हमारा जो आर्म होल आया है ये स्टैंडर्ड साइज का आया है, एकदम जैसे मार्केट में कुर्तीज मिलती हैं ये वैसा आपका प्रॉपर कुर्ती की शेप आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हमारा नेक डीप नेक होता, अगर आपका बैक नेक डीप है और फ्रंट नेक ज्यादा छोटा है तो भी आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमने इसको पैक नेक में ही काउंट करना है। अब मान लीजिए हमारा जो नेक है वो डीप नेक होता तो मैं इसको ऐसे पलट लेती हूं। यहां पर हम मेजर करते हैं। अब मैंने सेम मेजरमेंट लिया है बट नेक जो है वो मेरे 6 इंच आएंगे। तो हमने क्या करना है, जब भी हमारा जो नेक डीप होता है तो हम शोल्डर में से कुछ पॉइंट माइनस करते हैं, जिसको हम शोल्डर माइनस चार्ट भी कहते हैं। तो शोल्डर से कुछ पॉइंट माइनस किए जाते हैं। तो वो शोल्डर से कितने पॉइंट हम माइनस करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारा नेक कितना डीप है। अब जैसे यहां पर जो डीप है वो कितना है 6 इंच डीप है, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो 6 इंच में हम आधा इंच ही हम शोल्डर से माइनस करते हैं। हमने क्या करना है, शोल्डर को हाफ कीजिए, कितना आया 7 इंच, 7 में से हाफ इंच माइनस कर दीजिए, कितना बना 6.5 इंच हमारे पास आया। तो हम यहां पर 6.5 पर मार्क करेंगे। ये हमारा 6.5 आया, ये हमने मार्क कर लिया। मैं नेक विड्थ अभी एक जर्नली समझाने के लिए मैं 2.5 इंच ही लगा लेती हूं। ये मैंने 2.5 इंच पर मार्क कर लिया। अब क्योंकि ये नेक डीप है तो हमने यहां से डाउन नहीं आना है। अब आर्म होल कितना लेंगे, आर्म होल हमारा जो आएगा अब वो ये फॉर्मूला देखेंगे। 34 की चेस्ट है, नेक हमारा डीप है तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है। चेस्ट थी 34 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया 5.6 प्लस 0.5 तो कितना आया 6.1। 6.1 का मतलब 6 इंच ही हमने लेना है। तो हम यहां पर 6 इंच का आर्म होल लेंगे। यहां से हमने 6 इंच का आर्म होल लेना है, ये ले लिया। और फिर हम आएंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। यहां से भी हम 6.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारी जो चेस्ट थी वो कितनी थी 8.5 इंच, 34 का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच की लूजिंग। कितना था 6 इंच, 6 इंच का हाफ करेंगे 3 इंच और यहां से हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। ये फ्रंट बैक वाले नेक की आई और आधा इंच फिर हम यहां से अंदर आएंगे। लाइन ड्रॉ कर लीजिए और फिर हमने क्या करना है, इस शेप को
इसके हाफ वाले पॉइंट से हमने मैच कर देना है, ये इस तरह से। ठीक है, ये हमारे फ्रंट की शेप आ जाएगी इस तरह से। यहां पर हमने डाउन नहीं करना है। नेक आपका यहां से भी आप 2.5 इंच है, तो यहां से 6 इंच आप नाप लीजिए। 6 इंच डीप था तो ये 6 इंच आ गया। यहां से आप 2.5 इंच ले लीजिए। अगेन एक बॉक्स प्रिपेयर कर लीजिए और फिर हमने इसको शेप दे देनी है। अभी हम यही मान लेते हैं कि जो हमारी शेप चल रही है वो सर्कुलर शेप ही चल रही है। ये हमने नेक की शेप दे दी, तो ये हमारे इस तरह से ड्राफ्टिंग होगी। तो फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ही हमने अलग अप्लाई किया है। अब इस चीज में एक चीज और जो आपको ध्यान में रखनी है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है। ये जो भी हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया है, आर्म होल चार्ट प्रॉपर बेस यही होता है, ऐसे ही हमने ड्रॉ करना है। पर कई बार क्या होता है कि बॉडी कईयों की अनइवन होती है। अनइवन का मतलब क्या है कि जैसे हमें पता है कि 32 साइज के ऊपर जो आर्म होल आता है वो मैक्सिमम 13.5-14 इंच आता है और शोल्डर भी इतना ही होता है। और 34 इंच या 38 इंच पर हम पहुंच जाते हैं तो 38 में आर्म होल जो है वो 17 आ जाता है और जो शोल्डर है वो 15-15.5 तक हो जाता है। तो एक एग्जैक्ट नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके बेसिस पे हम ये चार्ट लगा देते हैं। पर कई बार क्या होता है, हम ये फॉर्मूला तो लगा के बना देते हैं पर उसकी वजह से कई बार आर्म होल ढीला हो जाता है या कई बार टाइट हो जाता है। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये है कि जो कस्टमर है या जो क्लाइंट है आपका, उसका जो बॉडी की शेप है वो थोड़ी सी अनइवन है। तो उस केस में वो जो आर्म होल टाइट हुआ है या लूज हुआ है उसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो अभी आप ये जो चार्ट मैंने आपको दिया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इस चीज में कोई भी डाउट ना रहे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका आर्म होल टाइट हो जाए या लूज हो जाए तो उस केस में हमें उसको कैसे ठीक करना है। देखिए हर एक का बेस यही बनेगा, आर्म होल इसी बेसिस से निकाला जाएगा। पर अगर इस बेसिस पे निकालने के बाद भी आर्म होल टाइट या लूज हो जाता है ड्यू टू कस्टमर्स अनइवन बॉडी, तो उस केस में उसको कैसे ठीक करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।